वोटिंग होनी है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे, तो निश्चित तौर पे एक पुलिस स्टेट बनाने की ओर भारत या मौजूदा सरकार बढ़ती जा रही है। थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन निश्चित तौर पे गठबंधन होने जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। अब किसके साथ होगा, कब होगा, इसकी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज कब पूरी होगी, वो हम आपको बताएंगे। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो इमरजेंसी को इंदिरा गांधी की थोपते रहे ये सारी चीज़ें, पूरा भारत एक पुलिस स्टेट बनने जा रहा है। इमरजेंसी से भी बुरा दौर आने वाला दिल्ली है। की यात्रा कैसी रही, क्या कुछ कहेंगे? कुछ व्यक्तिगत काम से गया था, लौट आया हूँ, कुछ खास नहीं है आपको बताने के लिए। चुनाव है सर, दिल्ली में जाएंगे और कोई खास मुद्दे को लेकर के आप नहीं जाएंगे तो हो नहीं सकता है। चुनाव है, दिल्ली जाता हूँ तो अगर कुछ पॉलिटिकल लोग मिलते हैं, पॉलिटिकल बात तो होती ही होगी ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताने लायक है, मीडिया में बताने लायक है। लेकिन एक दिल्ली का मेरा खुद का व्यक्तिगत काम था, जिसके सिलसिले में मैं दिल्ली गया था। चुनाव है सर, तलाश तो रही होगी या तो इंडिया गठबंधन या एनडीए या जिधर सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं बातचीत चल रही है, आपकी कुछ बताएंगे? नहीं, लोगों को जब पता चलता है कि मैं दिल्ली गया हूँ तो कुछ पत्रकार लोग से मिले, कुछ इंटरव्यूज दिया और कुछ पॉलिटिकल लोग भी मिले, एनडीए के लोग भी थे, इंडिया के लोग भी मिले, मिलने के आए, यही बात हुई। लेकिन जब दो आदमी मिलता है तो इस तरह की बातें होती है तो बड़ा जा रही है सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह और ललन सिंह भी आज आए हैं उसी फ्लाइट में, जो फ्लाइट में आप भी आए हैं। सर, मेरी तो हुई है आप हमारी फ्लाइट में शायद वो दोनों नहीं थे, हमारी मुलाकात नहीं हुई। अगर वो होते थे एयरपोर्ट पे, हमारी मुलाकात उनसे निश्चित होती। हो सकता है दूसरी फ्लाइट से आए होंगे, मैं हिंडन एयरपोर्ट से आया, लेकिन मैं दिल्ली अपने काम से गया था। और जब मैं जाता हूँ तो कुछ लोगों को पता चलता है तो मिलने के लिए आते हैं, और जब दो पॉलिटिकल लोग मिलते हैं तो पॉलिटिकल बातें ही होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको हम लोग बताएं। सर, पार्लियामेंट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बिल आया है, मोदी जी लाए, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये पूरे भारत को पुलिस स्टेट बनाने की एक प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो इमरजेंसी को इंदिरा गांधी की थोपते रहे ये सारी चीज़ें, पूरा भारत एक पुलिस स्टेट बनने जा रहा है। इमरजेंसी से भी बुरा दौर आने वाला है, और मुझे लगता है कि नीतीश जी को, नायडू जी को, ये दोनों को बिल का अपोज करना चाहिए, वरना कोई भी, वो लोग भी सुरक्षित नहीं होंगे। और आने वाले समय में, अभी मैं तेजस्वी जी का स्टेटमेंट देख रहा था, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नायडू जी और नीतीश जी के लिए खास तौर पे ये बिल लाया जा रहा है, क्योंकि वोटिंग होनी है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे, तो निश्चित तौर पे एक पुलिस स्टेट बनाने की ओर भारत या मौजूदा सरकार बढ़ती जा रही है। बिहार चुनाव के लिए क्या तैयारी है? मैं तो हर रोज तैयारी करता हूँ, 1 साल से तैयार हूँ बिहार चुनाव के लिए। सर, जिस तरह से रैली निकाली गई है भाजपा महागठबंधन के नेताओं द्वारा, जो वोटर मदद कर, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, इलेक्शन है तो एक्टिविटियाँ होती होंगी, लेकिन जो अभी सी वोटर का अगर आप सर्वे देखें हाँ, तो उसमें कह रहा है कि 60% राहुल जी के इस मुद्दे के साथ में है कि वोट चोरी देश में हो रही है। ये सी वोटर्स की सर्वे है, और ये राहुल जी की यात्रा का असर है। गठबंधन का क्या कुछ कोई अपडेट है सर? वो बातें चल रही है, बहुत जल्द बताऊंगा किधर जा रहा हूँ। कब तक पत्ते खुलेंगे? देखिए, मैं कोई भी काम बड़ा वो ढोल बजा के करता नहीं, मैं अचानक उठता हूँ और वो बोल देता हूँ कि क्या होने जा रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन निश्चित तौर पे गठबंधन होने जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। अब किसके साथ होगा, कब होगा, इसकी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज कब पूरी होगी, वो हम आपको बताएंगे। तेज प्रताप बोल दिए हैं AIMIM पार्टी को गठबंधन के लिए, क्या कहें? उसमें क्या कहना है, हर कोई राजनीति करता है, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, उसमें बोलने वाली क्या बात है। लेकिन मेरा ये, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि तीसरा गठबंधन का मुझे संभावना नज़र नहीं आती है, और तीसरा गठबंधन में वो अभी जो भी लोग दिखाई पड़ रहा है या फॉर्म करने की कोशिश कर, उसमें कोई ताकत नहीं, कोई दम नहीं। धन्यवाद।